अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन लेबर लॉ। भाई इतने हमारे बढ़िया बढ़िया कानून है, तो कैपिटल की साइड से क्रिटिसिज्म होना बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। सबसे पहला जो कमेंट आता है, इनका पहला कमेंट तो ये आता है कि फ्लेक्सिबल लेबर लॉज, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेबर लॉ में। उसके पीछे ये तर्क क्या देते हैं? ये कहते हैं कि अगर दिवाली के टाइम पे, सपोज क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, दिवाली के टाइम पे मेरे पास में बड़ा ऑर्डर आ गया जो मुझे 300 बंदे हायर करने हैं। समझ रहे हैं बात को आप? पहले मेरे पास 100 बंदे थे, मेरे ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है वो लागू नहीं होते थे। अब मुझे दिवाली के टाइम पर 300 लोग हायर करने हैं, क्योंकि सीजनल काम है भाई, 3 महीने के लिए ऑर्डर आया है, काम वो खत्म हो जाएगा ये। लेकिन उसके बाद लेबर का क्या होगा? वो तो जिम्मेदारी बन गई एम्प्लॉयर की। तो हायर और फायर का राइट कैपिटल को मिलना चाहिए, कैपिटल का कहना ये है, राइट। दूसरा, ये लोग क्या कहते हैं कि इंडिया में क्या है कि हर कानून में आपको कुछ रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं। आपके यहाँ भी होता होगा, रिटर्न्स होते हैं, रजिस्टर्स बनाने होते हैं। तो अगर मैं फैक्ट्रीज एक्ट कॉमन, जी, उसमें दिया हुआ है। तो अगर एक मोटा मोटा भी अगर हम देखें, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए आपको हर महीने कम से कम 10 रजिस्टर रिकॉर्ड्स और प्लस आपको रिटर्न्स बनानी पड़ती हैं, एक स्टेट के लिए 10 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी कंपनी अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इंडिया के 20 स्टेट में, 10 स्टेट में आप काम करते हो मान लिया। तो आप देखिए 10 × 10 100, यानी कि एक एम्प्लॉयर 100 रिकॉर्ड्स बनाएगा एक महीने के अंदर, और कहीं पे भी चूक गया तो लिटिगेशन का मैटर हो जाएगा। और साल की बात करें, 12 महीने होते हैं, इंटू 100 कर लो, अब तो 1200 हो गया। तो एक साल में एक एम्प्लॉयर को 1200 बार लॉ फॉलो करना पड़ रहा है, और कहीं पे भी चूक हुई लिटिगेशन में चला जाएगा मैटर, पेनाल्टी लग जाएगी। तो ये कहना है कैपिटल का, ठीक है। इसके बाद इनके जो कमेंट्स आते हैं, कहते हैं कि आपके यहाँ तो जी लाइसेंस राज है, हर चीज के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, कुछ भी करना हो लाइसेंस लेना पड़ेगा, कॉन्ट्री लेबर रखनी है तो जी लाइसेंस लो, कुछ भी करना है लाइसेंस, मेडिकल की दुकान खोलनी है लाइसेंस लो। मतलब ये कमेंट उनके आते रहते हैं अपने कि लाइसेंस राज है। दूसरा, वो कहते हैं कि इंस्पेक्टर राज है आपके यहाँ पे, क्योंकि हमारे लेबर लॉ में क्या है कि बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर दे रखी है लेबर इंस्पेक्टर्स को, और जहां पर ये पावर आ जाती है वहां भ्रष्टाचार बढ़ता है, कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन वो डिसीजन ले सकता है कुछ, और भ्रष्टाचार बढ़ता है। कैपिटल कहती है कि इसकी वजह से भ्रष्टाचार होता है। लेकिन एक बात आप देखिए, भ्रष्टाचार करना या ना करना ये किसके हाथ में? कैपिटल के हाथ में। हाँ, वही एम्प्लॉयर के हाथ में, कैपिटल कह लो, उनके हाथ में। यानी कि भ्रष्टाचार आप खुद ही कर रहे हो, ब्लेम आप किसी और को कर रहे हो। अगर लेबर इंस्पेक्टर आपसे गलत डिमांड करता है, आप जाओ कोर्ट में, आपके पास कंप्लेन करो उसकी, लेकिन नहीं, आप हवाला दोगे कि कानून हमारे यहाँ सही नहीं, ठीक है। उसके बाद फैक्टर मार्केट इज इंपैक्टिंग ड्यू टू रिजिड लेबर लॉ। इनका ये भी कहना है कि जो फैक्टर मार्केट होता है, देखिए अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट 3 टाइप के होते हैं, ये मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बता देता हूँ। एक तो प्रोडक्ट मार्केट हो गया, जहां पे आप फिनिश गुड बेचते हैं। सर्विस मार्केट हो गया। एक होता है फैक्टर मार्केट। और फैक्टर मार्केट को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक जूता जो बनता है, शू जो बनता है, शू हो गया आपका प्रोडक्ट, राइट। और शू को बनाने के लिए शू लेस आप कहीं से लाओगे, चमड़ा कहीं से खरीदोगे यार, सोल कहीं से खरीदोगे। इस टाइप की छोटी छोटी कंपनियां होती, छोटा छोटा जो मार्केट होता है उसको कहते हैं फैक्टर मार्केट। तो इनका ये कहना है कैपिटलिस्ट का कि आपकी लॉ इतने सख्त है, कानून इतने सख्त है कि फैक्टर मार्केट ग्रो नहीं कर पा रहा है। इनका ये कहना है, क्योंकि देखिए चाइना की अगर हम बात करते हैं, चाइना की इकोनॉमी का जो लेवल है वो फैक्टर मार्केट के बेस पे चल रहा है। उनकी फिनिश गुड है हाँ मार्केट में, लेकिन वो काफी कम है, लेकिन जो उनका बेस है वो फैक्टर मार्केट में चलता है। छोटे छोटे उद्योग है उनके, वो अच्छे से चल रहे हैं। वहां पे आप देखेंगे एक चीज जो मैंने कुछ अपने चाइनीज मित्रों से सुना है, कि वहां पे क्या करते हैं कि वो स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या करते हैं, एक एक पर्टिकुलर ट्रेड करने का जिम्मा उठा लेते हैं। अगर एक स्टेट ये कोविड के मास्क बना रहा है तो वो सिर्फ मास्क ही बना रहा है, दूसरा स्टेट अगर वो सैनिटाइजर बना रहा है तो पूरा सैनिटाइजर ही बना रहा है। तो एक मास लेवल का प्रोडक्शन होता है, तो कॉस्ट तो कम हो जाता, सस्ता हो जाता है। वो सस्ता हो जाता है तो मार्केट में आप सस्ता बेच भी देते हो उसको, तो चाइनीज प्रोडक्ट आपको सस्ता मार्केट में मिल जाता है। और इंडिया में भी वही हाल है, इंडिया का प्रोडक्ट महंगा होता है इन कंपेरिजन चाइना के प्रोडक्ट के। तो इंडियन लोग प्रेफर करते थे चाइनीज खरीदने, लेकिन अभी जो है, अभी हम लोग चला रहे हैं एक अभियान जिसमें हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। इसमें
अच्छा, सबसे बढ़िया बात यह है कि हम सब लोग इंडिया के जुड़ चुके हैं इस अभियान से। हम लोग सब फोकस्ड है आत्मनिर्भर की तरफ। अगर हमें 1 रुपए ज्यादा महंगी चीज मिलती है चाइना की, हम उसको खरीदने को राजी नहीं है। ये हमारा इंटरनल मूवमेंट चल रहा है हमारा, जो हम कर रहे हैं इस चीज का, आत्मनिर्भर भारत, कि हमें सब कुछ इंडिया में ही करना है, बनाना भी इंडिया में, सब कुछ में इंडिया के अंदर करना है, इंडिया का ही सामान खरीदना है। तो एक ये तो मुद्दा हो गया। बड़ा अच्छा। दूसरा क्या है, ये आप भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ये बेनिफिशियल होगा बिल्कुल अगर बड़ा अच्छा है। हाँ जी, ये तो पेट्रोटिज्म जो है ना, ये जरूरी है। जरूरी है। आप भी एक मुहिम चलाइए अपने यहाँ पर, आत्मनिर्भर पाकिस्तान। तो उसको कोई भी टर्मिनोलॉजी कह सकते हो आप, मतलब उर्दू में आत्मनिर्भर को क्या बोलते हैं? किसको जी? आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट को उर्दू में क्या बोलते हैं? आके अब खुद खुद किफालत, खुद किफालत। हाँ, खुद किफालत। राइट। हाँ। तो मतलब आप लोग को भी ऐसी मुहिम चलानी चाहिए कि देखो, आप लोग भी प्रोग्रेस करोगे तो आपके भी बहुत सारे मुद्दे जो सॉल्व होंगे, और हम लोग भी करेंगे, हमारी बहुत सारे मुद्दे जो सॉल्व होंगे। तो बिल्कुल। यह हो गया। अतः दूसरा, कि हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, और पाकिस्तान की भी थी वो, इसको नोट करना आप, और ये बांग्लादेश की भी थी, उसका हमने फायदा नहीं उठा पाया। वो खूबसूरती क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। खूबसूरती ये थी कि हमारे इंडिया के अंदर हर स्टेट किसी ना किसी चीज के लिए फेमस था। अलीगढ़ में ताले बनते थे, तो कानपुर में चमड़े का काम होता था। मतलब हर स्टेट का अपना, हर जिले का अपना अपना कोई प्रोडक्ट था। अगर गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं होम बेस्ड इंडस्ट्री को प्रमोट कर देती, तो आज हमारा लेवल कुछ और ही होता। हम भी चाइना की तरह की बड़ी इकोनॉमी होती, और आप भी होते ऑब्वियसली, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो वो तो चीज हो नहीं पाई, खैर मैं तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, जो कि होना चाहिए थे। और तीसरा, अगला जो पॉइंट है हमारा, एन नंबर ऑफ लॉ मेक डिफिकल्टी इन कंप्लायंस। ऑब्वियसली जो हमने आपको बता दिया है कि साल का 1200 रिटर्न कौन फाइल करेगा, है ना। और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी इज द प्रॉब्लम। ब्यूरोक्रेसी में क्या है कि वो लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट चलाते हैं एक्चुअल में, जो गवर्नमेंट को सलाह देते हैं, उनको फील्ड का नॉलेज उतना होता नहीं है, और वो अपना ज्ञान गवर्नमेंट को कई बार दे देते हैं, जिससे कई बार उसके उल्टे साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं। हालांकि नीयत अच्छी होती है, नीयत में खराबी नहीं होती है, बट होता है कि जब अनुभव की कमी होती है, एक्सपीरियंस की कमी होती है, तो वहां पर ये चीजें आ जाती हैं।